ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी एक त रहल ह जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। पंचायत वेब सीरीज का ये गीत जिसका नाम हिंद का सितारा है, इस समय सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है और साथ ही भोजपुरी को न सिर्फ भोजपुरी बोलने वाले जगह पर बल्कि पूरे देश में चाव से सुना जा रहा है। तो हमने सोचा कि हमारे विशेष कार्यक्रम एवरग्रीन भोजपुरी में इससे अच्छा और कौन सा गीत हो सकता है। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम एवरग्रीन भोजपुरी में। मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और आज हम जिस गाने के बारे में बात करेंगे वो है पंचायत वेब सीरीज का गीत हिंद का सितारा। इस गाने को अगर हम बिहार के संस्कृति से जोड़ेंगे तो इस गाने की जो विधा है उसे सोहर के नाम से जानते हैं और भोजपुरी बोले जाने वाले क्षेत्र में सोहर का खूब महत्व होता है। इसको घर में बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। लेकिन हम वापस से अब इस गाने पर आते हैं और बात करते हैं कि इस गाने की खासियत क्या है और क्यों ये एवरग्रीन है। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी एक त रहल ह जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ये लाइन है जिससे गाना शुरू होता है, लिरिक्स इससे शुरुआत होती है और इस गाने को जब आप सुनेंगे तो आपको एक के बाद एक बच्चे के लिए उपाधियों की कामना की जाती है। कभी बच्चे को सीएम तो कभी डीएम, कभी हिंद का सितारा, कभी जीएम तो कभी पीएम की कामना की जाती है। कभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो कभी लंदन सिटी के मेयर बनने की कामना भी की जाती है। कभी गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी तो कभी अपने मिट्टी का हीरा बनाया जाता है। कभी महाराजा तो कभी राजाधिराज बनाया जाता है, तो कभी किसी धातु में जरा हुआ हीरा पुखराज के समान, तो कभी सर के ताज के समान। और उसके साथ ही ये कामना भी की जाती है कि साधु संत जैसा ज्ञानी और राजा जैसा दानी हो। कुल मिलाकर उस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। ये बिहार की संस्कृति रही है कि बच्चे का स्वागत ऐसे ही उज्जवल भविष्य के कामना के साथ किया जाता है, ऐसे ही सोहर के गीतों के साथ किया जाता है। इस गाने से न सिर्फ हमारी संस्कृति की झलक मिल रही है बल्कि वास्तव में हमारी भोजपुरी कितनी साफ सुथरी और अच्छी है इस बात का प्रमाण भी मिल रहा है। इस गाने में मनोज तिवारी मृदुल की आवाज ने चार चांद लगा दिया है, भोजपुरी के उस दौर को वापस से जीवित भी कर दिया है। इस गाने को जिस व्यक्ति ने लिखा है वो भी भोजपुरी के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। गायत्री ठाकुर जैसे लोगों ने भोजपुरी के संस्कृति को बचाने का काम किया है और ऐसे और भी न जाने कितने गाने लिखे हैं जिसके कारण भोजपुरी आज भी आउटडेटेड नहीं लगती है। इस गाने को अब तक अकेले टीवीएफ म्यूजिक के आधिकारिक चैनल पर 7 मिलियन से अधिक लोगों के द्वारा देखा जा चुका है और उसके अलावे ये गीत न जाने कितने ही चैनलों पर है जहां लोग खूब सुन रहे हैं। कुल मिलाकर एक बार इस गीत को आप सुनना शुरू करेंगे तो जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक सुनते रहेंगे। लोगों के दिलों पर यह गीत राज कर रहा है। लोग सोशल मीडिया पर स्टोरी डाल रहे हैं तब भी और रील बना रहे हैं तब भी हर दूसरा या तीसरा सुनाई देने वाला गीत जो है यही है। ऐसे गीतों के कारण हमारी भोजपुरी है और आज के गायकों और लेखकों को इस बात को समझना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भोजपुरी का इतिहास कितना समृद्धशाली और खूबसूरत रहा है और फिर पुराने गानों को भी नए तरीके से लाकर दर्शकों में लोकप्रिय बनाया जा सकता है। यह है हमारी भोजपुरी की असली पहचान, ना कि खेसारी लाल यादव का वो गीत जिसमें वो भतीजवा के माई और मौसी को जिंदाबाद कर रहे हैं। अब ये तय आपको करना है कि आपको कौन से भोजपुरी को चुनना है और सुनना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप जो भोजपुरी सुन रहे हैं वो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके घर को, आपके परिवेश को, आपके समाज को और सबसे अधिक आपके चरित्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे भोजपुरी दर्शकों के पूरे परिवार की तरफ से मैं हिंद के सितारा गाना बनाने वाले पूरी टीवीएफ की टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी भोजपुरी को इस स्तर पर रखने का काम किया है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई और गीत हो जिसे हम एवरग्रीन भोजपुरी में शामिल कर सके तो कमेंट करके उस गाने का नाम या लिंक हम तक जरूर भेजिएगा और तब तक देखते और सुनते रहिएगा एवरग्रीन भोजपुरी। धन्यवाद। कैमरे के पीछे है विशाल।